दोस्तों आज बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी के बारे में जो एक हड्डी की बीमारी है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और पतली होने लगती है। तो दोस्तों मतलब हड्डियां इतनी पतली हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि छोटी सी चोट लगने से भी टूट सकती है और हल्के से गिरने के बाद भी टूटने के चांसेस रहते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर महिलाओं में और बुजुर्गों में देखा जाता है। तो दोस्तों आज बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। देखिए हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो टूटती रहती है और बनती रहती है, लेकिन जब यही हड्डियां बनने की गति धीमी हो जाती है और टूटती रहती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हड्डियां पतली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि हड्डी के अंदर छोटे छोटे छेद बनने लग जाते हैं और छेद बनते बनते हड्डियां इतनी पतली हो जाती है कि टूटने लग जाते हैं। तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसके होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाना। देखिए हड्डी के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर होना ही है। तो एक कारण कैल्शियम की कमी हो जाना। विटामिन डी की कमी हो जाना। विटामिन डी का क्या काम रहता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम रहता है। अगर मान लीजिए विटामिन डी की कमी है शरीर में तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाएगी और टूटने लग जाएंगे। तो इसके अलावा होता है बुजुर्ग, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग हो गए, कोई उम्र बढ़ गया है, तो उनमें क्या होता है धीरे धीरे हड्डियां उनके कमजोर बनने लगते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज वाले कंडीशन में, देखिए मेनोपॉज वाले कंडीशन में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे लेवल कम होने लगता है तो उनकी हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। व्यायाम ना करना, शारीरिक गतिविधियां, जैसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज भी नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, इसको पीते रहना, इसको पीने से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों का लगातार इस्तेमाल करना, जैसे कुछ दवाइयां हैं एस्टेरॉयड वाली दवाई। अगर एस्टेरॉयड वाली दवाइयों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स क्या क्या है। देखिए शुरुआत में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे पीठ में लगातार दर्द होना, कंटिन्यू दर्द होते रहना, कद छोटा हो जाना, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, छोटी सी चोट लगने से भी हड्डियां टूट जाना, कमर झुक जाना, तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में। दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में कौन कौन सी हड्डी टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखिए इसमें रीढ़ की हड्डियां, कमर की हड्डियां और कलाई की हड्डियां, ये टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। इसको टेस्ट कैसे किया जाता है? देखिए इसको टेस्ट करने के लिए, पता करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस को पता करने के लिए। और एक होता है डेक्सा स्कैन टेस्ट किया जाता है। डेक्सा स्कैन टेस्ट में क्या होता है कि इसमें हड्डी की मजबूती को पता किया जाता है। और इसके अलावा खून का टेस्ट भी किया जाता है। तो खून टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में ये पता करते हैं कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी है और विटामिन डी की मात्रा कितनी है। तो इसको पता करने के लिए खून टेस्ट किया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन भी लेना है, साथ में आपको लाइफ स्टाइल भी कुछ चेंज करना जरूरी रहता है। पहला तो है कैल्शियम सप्लीमेंट। देखिए कैल्शियम सप्लीमेंट जरूरी है क्योंकि एक इंसान को दिन में 1000 mg से लेके 1200 mg तक कैल्शियम जरूरी रहता है एक दिन में। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट हड्डी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर कभी कभी विटामिन डी भी देते हैं। विटामिन डी क्या करता है, एक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और एक होता है बाईफास्फोएस्पोनेट। बाईफास्फोएस्पोनेट का मेडिसिन भी दिया जाता है। ये क्या करता है, हड्डी को टूटने से बचाता है बाईफास्फोएस्पोनेट, इसलिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन थेरेपी भी देते हैं। हार्मोन थेरेपी महिलाओं में दिया जाता है। मान लीजिए महिलाओं में कुछ हार्मोन की कमी हो गई तो उनको हार्मोन के लिए हार्मोन थेरेपी दिया जाता है।
अगर कभी बहुत ज़्यादा दर्द है, पीठ में दर्द है या तो कहीं पे जोड़ों में दर्द है, तो तब क्या करते हैं, कुछ पेन किलर देते हैं। दर्द को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर की दवा दी जाती है। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में क्या क्या खाना चाहिए? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट आपको लेना है, उसके लिए आप अंडा लीजिए, मछली खाइए, बादाम खाइए, साथ में दूध, दही, पनीर, तिल, ये सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में। तो आपको कुछ-कुछ सावधानी भी रखनी है। सावधानी क्या-क्या रखनी है? मतलब जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहना है। अब बात करते हैं बचाव कैसे करें? दोस्तों इससे बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रोज 10 से 20 मिनट तक आपको धूप लेना है और कैल्शियम सप्लीमेंट आपको बराबर मात्रा में लेना है। स्मोकिंग, अल्कोहल आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कंटिन्यू व्यायाम करना है, हरी सब्जियां खाना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तभी जाके एक कंट्रोल हो सकता है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डी की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां धीरे धीरे पतली होती है और टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, समय से पहले आपको चेकअप करवाना है, इलाज करवाना है जब भी इसका सिम्टम्स दिखे। तो क्या है, समय से पहले अगर इलाज करेंगे, इसका ध्यान देंगे, तो काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।